दोस्तों, जैसे ही एक मुस्लिम लड़की कलेक्टर बनती है, वो दौड़ी दौड़ी हनुमान जी के मंदिर जाती है, दर्शन करती है और वहां बैठे एक भिखारी के पैरों को छूने लग जाती है और उस भिखारी को गले लगाकर फूट फूट कर रोती है। आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह? दरअसल दोस्तों, ये घटना आज से 5 साल पहले की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम इलाका था। उस मुस्लिम इलाके में सभी घर मुस्लिम परिवार के थे, लेकिन बस एक घर हिंदू परिवार का था। उस हिंदू परिवार में सीताराम नाम का एक युवक रहता था, जो अपनी पत्नी ओमती और अपने बड़े बेटे कन्हैया और अपनी छोटी बेटी महिमा के साथ रहा करते थे। उस मुस्लिम इलाके में करीब 30 से 35 मुस्लिम परिवारों के घर थे और केवल एक ही हिंदू घर था। सभी लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे। वे मुस्लिम परिवार के लोग कभी भी सीताराम और उसके परिवार को परेशान नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ एक परिवार की तरह ही पेश आते थे। सीताराम के पड़ोसी दिवाली के त्योहार पर सीताराम के साथ में दिवाली मनाते थे और सीताराम भी ईद के त्योहार में उनके साथ मिलकर ईद मनाता था। यहां तक कि सीताराम की पत्नी ओमती रक्षाबंधन के त्योहार पर पड़ोसियों को राखी बांधती थी। सीताराम के बच्चे महिमा और कन्हैया भी उन मुस्लिम बच्चों के साथ खेला करते थे, उनके साथ स्कूल जाया करते थे। यहां तक कि वे कभी कभी मस्जिद भी चले जाते थे। हर दुख में, हर सुख में सभी लोग एक साथ रहा करते थे। लेकिन उस इलाके के बाहर कट्टरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मुस्लिम इलाके के बाहर हिंदू मुस्लिम के बीच में कई बार झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन उसका असर उस मोहल्ले में कभी नहीं हुआ। एक बार बाहर के कुछ कट्टरवादी उस मोहल्ले में आते हैं। उस समय दिवाली का त्योहार चल रहा था। सीताराम और उसका परिवार दिवाली का त्योहार मना रहा था और उसके पड़ोसी भी पटाखे जला रहे थे। ये देखकर वो कट्टरपंथी आग बबूला हो गए। वो कट्टरपंथी सबसे पहले गए और उन मुस्लिम परिवारों को मारने लगे और कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इस हिंदू परिवार के साथ मिलकर दीपावली मना रहे हो। हमारे धर्म में ये सबसे बड़ा हराम होता है, तुम दिवाली मना रहे हो। इनके साथ मिलकर कट्टरपंथी उनको 2-3 झापड़ मार के घर में जाने के लिए कह देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने तीय होने पर गर्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। इसके बाद वो कट्टरपंथी उस हिंदू परिवार यानी कि सीताराम और उसके परिवार को धमकी देकर जाते हैं कि अगर तुम्हें यहां रहना है तो मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, नहीं तो यहां से निकल जाओ, वरना किसी दिन हम आएंगे और तुम्हारे घर में आग लगाकर चले जाएंगे। ये सुनकर सीताराम और उसका परिवार डर जाता है। अब उसके पड़ोसी भी उनसे बोलना बहुत कम कर देते हैं, यहां तक कि पूरे मोहल्ले के लोग भी अब सीताराम और उसके परिवार से बहुत कम बोलने लगे। इस घटना की सीताराम पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाता है, लेकिन वहां का जो दरोगा होता है वो भी एक मुस्लिम होता है। वो कंप्लेंट लिखने से भी मना कर देता है और कहता है कि वो लोग सही तो कह रहे हैं, तुम्हें अगर मुस्लिम के मोहल्ले में रहना है तो तुम मुस्लिम ही बन जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, और मुस्लिम धर्म सबसे बड़ा धर्म है, तुम मुस्लिम धर्म क्यों नहीं अपनाते? ये सुनकर सीताराम और उसकी बेटी दंग रह जाते हैं और वापस मुंह लटकाकर अपने घर को चले जाते हैं। दरअसल सीताराम की बेटी महिमा की उम्र महज 10 वर्ष की है और उसके बड़े बेटे कन्हैया की आयु 15 वर्ष की है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, लेकिन वो कट्टरपंथी आए दिन मोहल्ले में आते हैं और उनके आस पड़ोसियों को और उस मोहल्ले के लोगों को सीताराम के परिवार के प्रति भड़का रहते हैं। उनके मन में गलत गलत विचार डालते रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मोहल्ले में केवल एक हिंदू परिवार रह रहा है, तुम इतने सारे हो और चाहकर भी उसको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से कई बार वे लोग उन मोहल्ले वालों के ब्रेन को वॉश करते थे और धीरे धीरे उनके मन में इतना पाप भर दिया जाता है उस परिवार के प्रति कि एक दिन वो पाप फूट जाता है। उस मोहल्ले का सबसे बड़ा अधिकारी सीताराम और उसके परिवार को एक मीटिंग में बुलाता है और उस मीटिंग में कहा जाता है कि अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, नहीं तो तुम्हें खूब मारा जाएगा और वो कट्टरवादी तुम्हारे घर में भी आग लगा देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है और तुम्हारे परिवार की भलाई भी इसी में है कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो,
लेकिन सीताराम तो एक राम भक्त था जो अपने धर्म से बहुत ज्यादा लगाव रखता था। ये सुन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं मुस्लिम धर्म नहीं अपनाऊंगा। तुम्हें मेरे हिंदू होने से क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मस्जिद भी जाता हूं, मैं तुम्हारे त्योहार भी मनाता हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे मुस्लिम बनाना चाह रहे हो। आखिर ऐसा क्यों तुम उन कट्टरवादियों की बातों में क्यों आ रहे हो? आज से पहले तो हम बहुत प्रेम से रहा करते थे, आज से पहले तो हम सब एकजुट थे, तो तुम उन बाहर वालों की बातों में आकर क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? ये सुन मोहल्ले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, जितना कहा जाए तुम कर लो। अगर तुम अपने में अपने बच्चे और अपनी पत्नी की रक्षा करना चाहते हो, इनको सुरक्षित देखना चाहते हो, तो पूरे परिवार के साथ मुस्लिम धर्म अपना लो। और कहता है, तुम्हारे पास केवल 5 दिन है, अगर 5 दिनों में तुम मुस्लिम धर्म नहीं अपनाते हो तो तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी और तुमको भी मारा जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और करीब 5 दिन हो जाते हैं। इसके बाद सभी मोहल्ले के लोग वापस से मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में सीताराम और उसके परिवार को बुलाया जाता है। लेकिन आज महिमा स्कूल गई हुई थी। तब सीताराम उसकी पत्नी ओमवती और अपने बेटे कन्हैया के साथ मीटिंग में जाता है। वहां पर वापस से यही बात होती है। कई मुस्लिम लोग उनके के साथ गाली गलौज करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कहा था, फिर भी तुम हिंदू धर्म को नहीं छोड़ रहे हो और मुस्लिम धर्म नहीं अपना रहे हो। यह सुनकर सीताराम भी उनके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि मैंने कहा है ना कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर वहां खड़े सभी मुस्लिम लोग और कुछ कट्टरवादी सीताराम को खूब मारने लग जाते हैं। बीच बचाव में जब ओमवती आती है तो ओमवती को भी खूब मारने लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी को खूब मारा जाता है। कोई लाठी चलाता है तो कोई घूंसे चलाता है, कोई लात का उपयोग भी करता है। ये सब देखकर कन्हैया बीच बचाव में आता है तो उस मासूम बच्चे को भी खूब मारा जाता है और मार मार कर उन तीनों को बेहोश कर दिया जाता है। इतने में कन्हैया के सर पर खूब जोर से चोट लगती है और कन्हैया की मां ओमवती भी बेहोश हो चुकी थी और सीताराम भी उठ नहीं पा रहा था। उन्हें इतना बेदर्दी से मारा गया था, बस केवल इसीलिए क्योंकि वो हिंदू से मुस्लिम नहीं बन रहे थे। उस मोहल्ले में उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं था। उनके मन में इतना ज्यादा पाप भर दिया था कि अब जो एक समय पर भाई था, अब वो भाई नहीं, वह कसाई की तरह उनको मार रहा था। पड़ोसी तक हाथ उठा रहे थे। जिन लोगों के साथ कन्हैया खेला करता था, आज वो बच्चे भी कन्हैया को मार रहे थे। तीनों बेहोश पड़े हुए थे। इतने में महिमा स्कूल से छुट्टी होकर अपने घर को आती है। तब वो देखती है सामने कि उसके माता पिता और उसका भाई बेहोश पड़े हुए हैं और खून में लटपट हो रहे हैं। वह अपने भाई को उठाती है, लेकिन उसका भाई भी नहीं उठता है, ना ही उसकी मां उठाती है। उसके पिता को खूब उठाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उसके पिता उठाते हैं और वो अपनी पत्नी और अपने बेटे कन्हैया को देखने लग जाते हैं। लेकिन उन दोनों की सांसें नहीं चल रही थी। दरअसल उन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। ये देखकर महिमा और उसके पिता दोनों फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। इसके बाद वो वापस से थाने में रिपोर्ट करवाने जाते हैं, लेकिन वापस से उनकी थाने में कोई नहीं सुनता है। साथ में महिमा भी होती है। महिमा ये सब देख रही थी कि थाने में भी उनकी कोई नहीं सुनता है। इसके बाद वह उन दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं। अब महिमा पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसके सामने उसकी मां और उसके भाई का अंतिम संस्कार हो रहा था। इसके बाद जब वो अंतिम संस्कार करके वापस अपने घर को लौटते हैं तो वहां पर वापस से वो उस मोहल्ले का अधिकारी होता है। वो कहता है कि अभी भी समय है, अगर तुम अपनी बेटी की रक्षा करना चाहते हो तो मुस्लिम धर्म अपना लो। तब मजबूरन सीताराम को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। सीताराम और उसकी बेटी दोनों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। सीताराम का नाम अमजद हो चुका था और महिमा का नाम मुस्कान हो चुका था। इसके बाद सीताराम यानी कि अमजद महिमा से कहता है कि यहां पर रहना अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए ज्यादा रात तक बाहर मत रहना और समय पर घर आ जाया करना। सीताराम महिमा से कहता है कि तुम एक दिन खूब बड़ी अधिकारी बनना और जब तुम बड़ी होकर अधिकारी बन जाओ तो अपनी मां और अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेना।
तो महिमा अपने पिताजी से कहती है कि हाँ पापा, मैं खूब पढ़ाई करूंगी और अपने भाई और अपनी माँ का बदला एक दिन जरूर लूंगी। इसके बाद वो रोजाना स्कूल जाने लगी, अच्छे से मेहनत करने लगी, पढ़ाई करने लगी और वो पढ़ाई करके 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप करती है, क्योंकि उसका लक्ष्य था कि वो बड़ी अधिकारी बने और बड़ी होकर अपने माता पिता और अपने भाई का बदला पूरा कर सके। जब वो 12वीं कक्षा में अच्छे नंबर लाकर पास होती है और उसका नाम पूरे जिले में चर्चित होता है, तो उसी मुस्लिम मोहल्ले के लोग महिमा को जलन की भावना से देखने लग जाते हैं। वे लोग सीताराम यानी कि अमजद को कहते हैं कि हमारे मुस्लिम बिरादरी में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, अब तुम अपनी बेटी को आगे मत पढ़ाना, तुम्हारी बेटी को देखकर हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे और पढ़ाई की जिद करेंगे। अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो अपनी बच्ची को आगे मत बढ़ाना, वरना तुम्हारी बच्ची के साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुन सीताराम यानी कि अमजद डर जाता है। इसके बाद वो अपनी बच्ची को कहता है कि तुम जाओ यहां से, तुम्हारा रहना यहां पर ठीक नहीं है, तुम यहां से दिल्ली चली जाओ और वहां पर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना, और जब बड़ी अधिकारी बन जाओ तो पास के हनुमान जी के मंदिर लौटकर आना, मैं वहां पर ही तुमको मिलूंगा, क्योंकि अब मैं भी हनुमान जी की शरण में ही जाना चाहता हूं। मुझे भी अब इस मुस्लिम परिवारों के साथ नहीं रहा जाता। तब सीताराम यानी कि अमजद अपनी सारी कमाई महिमा यानी कि मुस्कान को दे देता है और कहता है कि ये पैसे लो और तुम बड़ी अधिकारी बनकर ही लौटना। इसके बाद महिमा यानी कि मुस्कान दिल्ली चली जाती है, वहां पर एक कॉलेज में अपना दाखिला करवाती है और स्कॉलरशिप के बेस पर उसका दाखिला भी हो जाता है, जहां पर वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है। कॉलेज में उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम चंदन होता है। एक दिन चंदन पूछता है कि तुम हमेशा इतनी दुखी दुखी कैसे रहती हो, तुम कभी भी हंसती नहीं हो, आखिर ऐसा क्यों, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तब महिमा यानी कि मुस्कान अपनी बीती बताती है, अपनी पूरी घटना उसे सुनाती है बचपन से लेकर अभी तक की। ये सुनकर चंदन को भी गुस्सा आता है। चंदन कहता है कि तुम एक दिन बड़ी ऑफिसर बन जाना, मैं तो कहता हूं कि तुम कलेक्टर बन जाना, कलेक्टर जब बन जाओ तो तुम सभी से बदला ले सकती हो। ये सुनकर महिमा यानी कि मुस्कान कहती है कि कलेक्टर क्या होता है और कलेक्टर कैसे बन सकते हैं, मुझे बताओ। तब चंदन कहता है कि कलेक्टर सबसे बड़ा अधिकारी होता है पूरे जिले का, उसके अंडर में सभी थाने आते हैं, सभी अधिकारी आते हैं, सभी दरोगा आते हैं, सभी इंस्पेक्टर आते हैं और उन सभी को कलेक्टर का आदेश मानना पड़ता है। और जो कलेक्टर होता है वह एक बड़े बंगले में रहता है, उसके बंगले में नौकर चाकर होते हैं, उसको एक बड़ी गाड़ी दी जाती है और जब वो एक दिन कॉलेज के लिए निकलती है तब दिल्ली के कलेक्टर को देखती है। दरअसल उसके कॉलेज में दिल्ली की एक कलेक्टर साहिबा अपना इंटरव्यू देने आती है और बच्चों से बातचीत करने आती है। उस इंटरव्यू में दिल्ली की कलेक्टर अपने जीवन की कहानी सुनाती है। उस कहानी से महिमा काफी ज्यादा आकर्षित हो जाती है, काफी इंप्रेस हो जाती है। कलेक्टर के एटीट्यूड को देखती है, उनकी रहन सहन को देखती है, उनकी पावर को देखती है, तो वो मन ही मन एक लक्ष्य बना लेती है कि मैं भी एक कलेक्टर बनूंगी। उसके मन में भी कलेक्टर बनने की इच्छा जागृत हो जाती है। इसके बाद वो थोड़ी जानकारी निकालती है, तब उसे पता चलता है कि कलेक्टर बनने के लिए आईएएस की परीक्षा पास करनी होती है, जो कि बहुत कठिन होती है। इसके बाद वो अपना कॉलेज पूरा करती है और आईएएस की परीक्षा के लिए जुट जाती है। वो एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है, जहां पर स्कॉलरशिप के बेस पर उसे दाखिला भी मिल जाता है और खूब मेहनत करती है, खूब लगन से रहती है, खूब लगन से वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है। इसके बाद वह कलेक्टर की परीक्षा देती है, जिसमें वो पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाकर पास हो जाती है। इसके साथ ही अब बारी इंटरव्यू की आती है। अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाती है तो वो कलेक्टर बन जाती है। वो हनुमान चालीसा का पाठ करती है और अपना इंटरव्यू देने जाती है, जहां पर इंटरव्यूअर उससे कई सारे सवाल करता है और महिमा यानी कि मुस्कान भी सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब देती है। और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आने का आज दिन था। महिमा हनुमान जी की पूजा कर रही थी और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रही थी। इतने में दौड़ा दौड़ा चंदन आता है और कहता है कि तुम्हें पता है क्या हुआ? तब महिमा पूछती है क्या हुआ फिर? चंदन
कहता है तुमने पूरे जिले में टॉप किया है और तुम पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाकर एक आईएएस अधिकारी बन गई हो। ये सुनकर महिमा फूट फूट कर रोने लग जाती है और चंदन को गले लगा लेती है। इसके बाद वो तुरंत बस स्टेशन जाती है और अपने गांव के लिए बस पकड़ती है। गांव जाकर वो उसी हनुमान मंदिर में जाती है जहां उसके पिताजी ने कहा था कि मैं यहीं मिलूंगा। उस हनुमान जी के मंदिर जाती है। सबसे पहले वो हनुमान जी के दर्शन करती है और इधर उधर अपने पिता को ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसके पिता उसे नहीं मिलते हैं। जब वो चारों तरफ ढूंढती है तब उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी नजर आता है। वो उस भिखारी के पास जाती है और कहती है कि बाबा तुमने मेरे एक पिता को देखा है। तब वो भिखारी अपनी शॉल उतारता है और कहता है कि बेटा तू आ गई। महिमा उस भिखारी को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसी का पिता था, सीताराम। भिखारी बनकर कई सालों से उसी मंदिर के बाहर रह रहा था। महिमा सीताराम को देखकर उसके पैर पड़ने लगती है और पैर पड़ने के बाद सीताराम को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब वहां पर खड़े सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि किस तरह एक पढ़ी लिखी लड़की एक भिखारी को गले लगा रही होती है और गले लगकर फूट फूट कर रो रही होती है। रोती रोती महिमा कहती है कि पापा मैं कलेक्टर बन गई हूं, अब अपने पास एक अच्छा घर होगा, उस घर में नौकर होंगे, अपने पास गाड़ी होगी। ये सुनकर उसके पिता भी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। इसके बाद महिमा अपने पिता को अपने साथ ले जाती है, जहां पर उसकी कलेक्टर के तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। महिमा को ट्रेनिंग मिलती है और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होती है। करीब 2 साल तक वो गाजियाबाद में एसडीएम बनकर रहती है। इसके बाद 2 सालों के बाद उसकी अपने जिले में पोस्टिंग होती है और जिले में बतौर कलेक्टर ज्वाइनिंग लेती है। जैसे ही वो ज्वाइनिंग लेती है वो सबसे पहले अपने उसी पुराने घर जाती है जहां पर उसके माँ और उसके भाई को पीट पीट कर मारा जाता है। उस घर का वो निरीक्षण करती है और आस पड़ोस के पड़ोसियों से भी मिलती है। उन पड़ोसियों से कहती है क्या तुमने मुझे पहचाना? तब पड़ोसी कहते हैं कि नहीं, कौन हो तुम? तो कहती है कि मैं मुस्कान हूं, यानी कि महिमा करीब 8 साल पहले मैं यहीं पर रहा करती थी और तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई और मेरी मां को मारा था, तुम्हें याद आया? ये सुनकर वे सभी मुस्लिम लोग हक्के बक्के रह गए। वे सब लोग हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि हमें माफ कर दो, हमें भड़काया गया था और हम दबाव में थे, इसलिए हमने किया, हमें माफ कर दो। इसके बाद महिमा कहती है कि माफी तो तुम्हें अब नहीं मिलेगी, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम सब तैयार हो जाओ। इसके बाद वो कलेक्टर का पद संभालती है और सबसे पहले उस दरोगा से मिलती है जिस दरोगा ने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया था और कहा था कि तुम मुस्लिम बन जाओ, इसमें क्या गुनाह है। उस दरोगा से मिलती है। दरअसल उस दरोगा का नाम था शौकीन। शौकीन एक घूसखोर दरोगा था और सबसे ज्यादा वो एक कट्टरवादी मुस्लिम भी था। कलेक्टर साहिबा उस दरोगा को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे पहचाना? तब दरोगा कहता है कि मैडम मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन है मैडम? तब कलेक्टर साहिबा कहती है कि मैं वही हूं जो करीब 10 साल पहले तुम्हारे पास एक कंप्लेंट लिखवाने अपने पिता के साथ आई थी, जिसकी कंप्लेंट तुमने नहीं लिखी थी और कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो। मैं वही हूं जिसकी मां और जिसके भाई को पीट पीट कर मार दिया गया था, जिसकी कंप्लेंट भी तुमने नहीं लिखी थी और ना ही हत्या का केस दर्ज किया था। मैं वही हूं। ये सुनकर दरोगा समझ जाता है कि अब उसकी तो बैंड बजाने वाली है। वो तुरंत कलेक्टर साहिबा के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये सुनकर वो उठ खड़ी होती है और उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके सारे के सारे काले कारनामों को खोला जाता है। तब पता चलता है कि वह एक घूसखोर दरोगा है और उसने कई सारे लोगों के केस तक नहीं लड़े। इसके बाद उस दरोगा का पूरे इलाके में जुलूस निकाला जाता है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अब बारी थी उन मोहल्ले वालों की जिन्होंने मिलकर सीताराम की पत्नी और बच्चे का मार मार कर हत्या करा था। वो कलेक्टर साहिबा वापस से कंप्लेन लिखती है और जो जो शामिल थे उन सभी लोगों को हिरासत में लिया जाता है और वो सभी पूरा का पूरा मोहल्ला एक अवैध बस्ती में था
उस पूरे मोहल्ले के पास नहीं उनके घर की रजिस्ट्री थी, क्योंकि वो पूरा मोहल्ला सरकारी जमीन पर बना हुआ था। इसके बाद उस पूरे मोहल्ले को जेसीबी की सहायता से नेस्तनाबूद किया जाता है और पता चलता है कि जो केवल एक घर था वो एक घर सीताराम के दादाजी यानी कि कलेक्टर साहिबा के परदादा जी के नाम से था, केवल उसी घर को छोड़ा जाता है और उस पूरे इलाके को जेसीबी की सहायता से तोड़ दिया जाता है। इस तरह से कलेक्टर साहिबा का बदला पूरा होता है। इसके बाद कलेक्टर साहिबा पूरे क्षेत्र से जातिवाद और धर्मांतरण की जो खबरें आ रही थी उन पर तुरंत एक्शन लेती है और जो जो इसमें शामिल होता है सभी को जेल में बंद करती है। आप क्या कहना चाहते हो? कलेक्टर साहिबा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सीताराम के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उस घूसखोर दरोगा और मुस्लिम परिवारों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।